क्लैट 2025 एंड प्रीवियस क्लैट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द अपडेटेड सिलेबस ऑफ क्लैट 2026। देखो, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी कंसोर्शियम की साइड से अपडेट नहीं है ऑन द सिलेबस। बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें क्या प्रिपेयर करना चाहिए फॉर योर क्लैट 2026, क्योंकि क्लैट 2025 में बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी जो उसमें नहीं आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ क्लैट। तुम में से जितने भी लोगों ने क्लैट 2025 अपीयर किया है, शायद तुम लोग सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि तुमने साल भर क्लैट के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने भी वही पढ़ाया, सबने वही बताया, इवन मैंने भी वही बताया जो ऑफिशियल कंसोर्शियम ने बताया था सबको। बट हम लोग सब गलत थे और कंसोर्शियम ने एक नया टाइप का क्लैट का पेपर दे दिया, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। अब ये गलती हमसे दोबारा ना हो क्लैट 2026 के लिए, इसलिए आज हम लोग इस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, कितनी वेटेज होती है? 1 सेकंड पहले जाकर स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पे मेंशन है सारी चीजें, कितना वेटेज होगा सारे सेक्शंस का। अब इसके बाद सेक्शन वाइज क्या क्या चेंज आए हुए हैं, हम लोग इस ऑर्डर में बात करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे सेक्शंस को हम लोग इन डेप्थ एनालाइज कर लेंगे। हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि क्या या कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग विथ लीगल रीजनिंग। तो देखो, लीगल रीजनिंग में क्लैट का ऑफिशियल सिलेबस बोलता है कि देयर इज नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और वो लोग इसी तरह से क्वेश्चंस देते भी थे क्लैट 2024 तक, कि जहां पे कोई प्रायर नॉलेज लीगल की रिक्वायर्ड नहीं होती थी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बट क्लैट 2025 में ये चीज बहुत ज्यादा हद तक चेंज हुई है। यहाँ पे आपको अगर थोड़ी सी प्रायर लीगल नॉलेज है, आप ऑलरेडी कुछ लॉज को जानते हो, कुछ चीजों के बारे में आपको पता है, लीगल को आप अच्छे से समझते हो, उन बच्चों को बहुत मैसिव एडवांटेज मिला है, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम सेव किया है। तो ये एडवांटेज आप सबको भी मिले। और क्या बेसिक चीजें आप लोग को पढ़नी चाहिए, उसमें आपको 4 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए: टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें कोई भी वेटेज हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट के आने की। इसका पूरा का पूरा ब्रेकअप है, इसको भी आप जाके स्क्रीनशॉट कर लो, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जितने भी चीजें मैंने मेंशन की है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। लास्टली एक फिफ्थ चीज आती है लीगल रीजनिंग में, दैट इज कॉल्ड करेंट लीगल अफेयर्स। करेंट लीगल अफेयर्स 2021 से लेकर 2024 तक कंटिन्यूसली आ रहे थे, लेकिन क्लैट 2025 में करेंट लीगल अफेयर्स बहुत ही ज्यादा कम आए। करेंट लीगल अफेयर्स का मतलब होता है 1 साल के ड्यूरेशन में जितने भी बड़े लीगल डिसीजंस लिए गए, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, या कोई भी लीगल मैटर जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा या जिसको बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिली, वो सारी चीजें पढ़ना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर करो उन सारे के सारे इवेंट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लो। हालांकि आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सारी क्लासेस में कराने वाला हूँ ये सारी की सारी चीज, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन लोग साथ में सारे करंट लीगल अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लेंगे। और अगर आपको बेसिक वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जीके। देखो, जीके बहुत ज्यादा अजीब आई थी इस साल की, क्योंकि हर पैसेज के अंदर ही उसके आंसर्स छुपे हुए थे, या बहुत बेसिक इंटरप्रिटेशन के साथ सारे के सारे जीके के आंसर्स निकल जा रहे थे। तो अगर आप इस वहम में रहते हो कि इस तरह की जीके ही क्लैट 2026 में भी आएगी, तो आप अपने साथ बहुत बड़ी चीटिंग कर लोगे। क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है आपको। नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में हो सकता है कि पुराना जैसे जीके आता था उस तरह की जीके आ जाए, जहां पे सारा का सारा प्रायर नॉलेज और आपने जो भी साल भर जीके पढ़ी है थ्रू आउट द ईयर की, उससे कुछ भी आ जाए। तो आप मेक श्योर करो कि आप पुराने वाले पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हो जीके के लिए, बिकॉज दैट इज मच मच सेफर देन दिस न्यूअर पैटर्न जिसपे क्लैट 25 का पेपर कंडक्ट हुआ था। तो देखो, आपको ड्यूरेशन जो फॉलो करनी है वो पूरी 1 साल की होनी चाहिए। 1 जनवरी से लेकर टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं 2025 में, वो सारे के सारे इवेंट्स को कवर करना फॉर क्लैट 26, जो कि दिसंबर में होगा। इसके बाद इसके अंदर जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं, सिर्फ आपको मेजर इवेंट्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्लैट जब पेपर बनाता है तो एक टॉपिक से उनको 5 क्वेश्चंस निकालने होते हैं। तो जो वन लाइनर वाली चीजें होती हैं, वन लाइनर वाली चीजें क्लैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो ओलेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हालांकि आप जानते ही होंगे वर्ल्ड फेमस जीके थेरेपी सेंटर को, जिसका अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा हायर रेवेन्यू था इस साल, बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड थे जीके थेरेपी सेंटर में। एंड उसके बाद मतलब हम लोग वैसे फ्लैट और ये सब मैं पैसे ऐसे कमाने के लिए नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे पास एक काफी अच्छा टेंडर है गवर्नमेंट का। मैं तो सिर्फ फन के लिए आ जाता हूँ और दिन में 1 घंटा कभी कभार आके पढ़ा देता हूँ, शायद तुम लोग को पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। तो
एक जीके थेरेपी सेंटर नाम का बैच था जो बहुत ही क्रेजी रेवेन्यूज कर गया, हम लोग को उम्मीद नहीं थी। और फिर हम लोगों ने सोचा कि इस पैसे का क्या करें, तो उस पैसे को हमने सोचा है कि हम किसी एक बच्चे की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे उस पैसे से, वो जिस भी कॉलेज में जाना चाहे, बस उसकी इकोनॉमिकल नीड होनी चाहिए। और अगर इकोनॉमिकल नीड है, सो वी आर देयर फॉर यू। एंड आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का मैं पूरा प्रोसेस जो है आपको बता दूंगा, लेकिन दो तीन कंडीशंस हैं उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप लेने के लिए मुझसे। नंबर वन, आपको जबलपुर से होना जरूरी है। आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो आपको कॉलेज को मेंशन कर देना है, आपकी इकोनॉमिकल नीड होनी चाहिए। जबलपुर से 600-700 बच्चे एग्जाम लिखते हैं और उनमें से किसी भी एक बच्चे को हम लोग फॉर श्योर देंगे, जिसको हम अनाउंस करेंगे 26 जनवरी को फॉर श्योर। वो मतलब मेरे साथ ऑनलाइन आके मैं उसको चेक दूंगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगी। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा बोला गया था कि सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। क्रिटिकल रीजनिंग जो हम लोग रीड करके सारी चीजें निकाल लेते थे, लेकिन इस साल 6 क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग के आए थे। तो लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एनालिटिकल रीजनिंग एंड सेकंड इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्लार्क बोलता था कि वो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार उसने 5% ऑफ पेपर, यानी कि 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग के डाल दिए। अब अगर अगले साल भी ये चीज आएगी तो तुम कैसे करोगे? तो तुम्हें ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने हैं बहुत बहुत अच्छे से। देखो, एक साल का वक्त है, तुम सारे के सारे टॉपिक्स कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि एकदम दुनिया जहान का पूरा समय मिल चुका है हमें, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एक साल कब खत्म हो जाएगा। हम लोग इसी तरह से मिल जाएंगे नवंबर 2025 में, और तुम वहां पे बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। उससे ज्यादा बेहतर है आज से पढ़ाई शुरू कर दो। ये सारे के सारे टॉपिक्स तभी कवर कर पाओगे। इसके लिए कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए, तो मैंने कुछ बुक्स की लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तुम उन्हें अमेजोन से बाय कर सकते हो। फोर्थ सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में इंडिया में सारी एग्जाम्स में एक पैटर्न चेंज हो रहा है कि सारे के सारे लोग सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर रहे हैं। क्लाइट भी यही चीज करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो सकता है लेवल अप एंड डाउन हो जाए, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो इंग्लिश पोर्शन पे आप बहुत ज्यादा सेफ हो। एंड लास्ट, मैथ्स। मैथ्स में आपको कुछ बेसिक्स पढ़ने हैं, एंड उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको इन बेसिक्स को पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखो, मैथ्स में एंड इंग्लिश में कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। मेजर चेंजेस तो देखने को मिले थे दो सब्जेक्ट्स में, दैट इज लीगल में एंड सेकेंड लॉजिकल रीजनिंग में, जहां पे एनालिटिकल रीजनिंग आया था। तो इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और फर्दर आपको मेरी कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड होती है क्लैट प्रेप के लिए, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली अगर तुमको मुझसे अलग से एक टाइम चाहिए कि हम लोग 1-to-1 फेस टू फेस बैठ के बात करें, तो एक अलग बात है। उसके लिए तुम्हें सेशन बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी टाइम निकालना पड़ता है, मतलब हम भी काम धाम वाले लोग हैं। तो और अगर चाहते हो व्हाट्सएप पे बात करना या टेक्स्ट मैसेज पे, क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत मतलब मैं रिप्लाई कर देता हूँ, उसके लिए वैसा कोई चार्ज या पैसे या ये सब कोई चीज़ें नहीं है, तो तुम रीच आउट कर सकते हो। और तुम्हें किसी भी तरह की क्लैट प्रेप रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी रीच कर सकते हो। तुम्हें कोई अच्छी ऑनलाइन कोचिंग नहीं मिल रही है तो तुम मुझसे पढ़ने आ जाओ। मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ तुम्हारा सेटिस्फैक्शन का लेवल 100% रहेगा, तुम्हें कोई भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी। ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मोस्ट तुम्हें हैप्पीनेस फील होगी और तुम्हें फील हो जाएगा कि अच्छा जा रहा है जीवन। और अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हो तो बहुत अच्छे से सारी चीजें करो। तुम अपनी ऑफलाइन कोचिंग को भी, जो तुमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो सारे के सारे ले जाके दिखा दो और उनको बता दो कि मुझे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्लैट में आए थे। कि वो लोग भी मेक श्योर कर पाए कि तुम भी अवेयर हो और तुम सीरियस हो और तुम करना चाहते हो, और उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है तुम्हें पढ़ाने की। और अगर तुम जानना चाहते हो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, क्या करें, कैसे करें, तो ऑनलाइन में तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ऑनलाइन में तुम कर लो। ऑफलाइन अगर तुम जा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा ऑफलाइन के सपोर्ट में होता हूँ। और अगर तुम्हें मुझसे ऑफलाइन कनेक्ट होना है तो तुम लॉ प्रेप सेंटर पे आ सकते हो जबलपुर में। मतलब वहाँ पे जीके मैं लेता हूँ, लेकिन हाँ, तो तुम आ जाना। एंड ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन तो रीच कर सकते हो, तुम लोग को पता ही है अच्छे से। एंड मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर जीके ओपनली पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे मेंबर बन जाओ, इजीएस्ट